हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपना नया टॉपिक रहेगा बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर है बेटा 13 में पढ़ेंगे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो आज जो बात करेंगे हम बात करेंगे बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो भी किसमें बेटा, हम घन और घनाभ में। इसके साथ साथ आपके पास बेलन, शंकु और गोला भी होता है। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा बेटा घन एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आए उसके सूत्रों के बारे में देखते हैं बेटा कि उसके सूत्र कैसे बनेंगे। आपने बेटा दैनिक जीवन में अपने जब आप पढ़ते हो तो किताबें तो बहुत देखते होंगे बेटा। किताब का जब एक पेज की बात की जाए, आपके लिए किताब के एक पेज की बात की जाए, तो जो पेज का आकार होता है वो किसके आकार का होता है बेटा, आयत के आकार का होता है। ठीक है, आयताकार होता है। ध्यान रखें, यदि उस कागज़ के, ये किताब कैसे बनती है बेटा, बहुत सारे कागज़ एक जगह मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे कागज़ या किताब या अपने पास बुक या कॉपी जो भी बनता है बेटा वो कागज़ से बनता है। ठीक है, तो जब आयताकार पृष्ठ मतलब जो कागज़ है वो पेज है एक, उसको हमने क्या माना है बेटा, केवल एक आयताकार पृष्ठ माना है। क्या माना है बेटा हमने, आयताकार पृष्ठ। ठीक है, अब आयताकार पृष्ठ जब अपने पास एक कागज़ के लिए बोला है हमने, ऐसे बहुत सारे कागज़ बनाकर एक जगह चिपकाकर हमने क्या बना दिया बेटा, बुक या कॉपी बना दी। जब हमने बुक को देखा तो कुछ समय के बाद या 5-7 पेज लगाने के बाद क्या हुआ अपने पास, जब अपने पास आयताकार पेज तो इस प्रकार था जिसमें आपके पास क्या इंक्लूड था बेटा, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, जब हमने कागज़ की मोटाई की बात की तो अपने पास ऐसे लगा कि जैसे उसकी कोई मोटाई नहीं है, बहुत कम, न के बराबर है। ठीक है, यदि उसकी मोटाई होती है लेकिन अपने पास उसको हमने क्या लिया बेटा, नगण्य के बराबर लिया है, छोटा सा, बहुत थोड़ा सा है। यदि हमने 5-7 पेज या 100-150 पेज एक साथ हमने लेना चाहा तो हमें लगा कि उसमें जैसे जैसे क्या आ गई बेटा, ऊंचाई आ गई है। क्या आ गई अपने पास, ऊंचाई आ गई है। और जो ऊंचाई होगी तो वो अपने पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है बेटा। तो इसमें आयताकार, आयत में क्या होता है बेटा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आयत में वैसे ही अलग अलग होती है, तो उसके साथ साथ ऊंचाई भी जरूरी नहीं है बेटा इनके बराबर हो, किसी एक के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पर आपके पास जब घनाभ की बात आती है तो वहाँ हम कहेंगे बेटा आयताकार पृष्ठों को एक के ऊपर एक रखने से बनी आकृति क्या कहलाती है, घनाभ कहलाती है। और घनाभ के साथ साथ हम बात करेंगे बेटा घन की। घन क्या होता है बेटा, ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, परस्पर समान हो, क्या कहलाता है बेटा, घन कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास जब घन और घनाभ के बारे में हमने उनकी आकृतियों के बारे में पढ़ लिया है तो उनकी हम आकृतियाँ बना लेते हैं थोड़ा सा। माचिस की डिब्बी, ठीक है, ईंट, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो घनाभ के आकार में होती है। और ये अपने पास एक घन, एक हमने घन बना लिया है और एक घनाभ बना लिया है। घन में क्या होता है बेटा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा ये अपने पास है घनाभ और ये अपने पास है घन। ठीक है, तो घनाभ में क्या होता है बेटा, आयताकार पृष्ठ होते हैं, आयत की लंबाई को हम L से लिखते हैं। ठीक है, चौड़ाई को हम B से लिखते हैं, और ये जो ऊंचाई रहेगी उसको हम लिखते हैं बेटा H से। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन की बात करते हैं, घन किसके आकार का होता है बेटा, वर्गाकार पृष्ठों को एक के ऊपर रखकर, वर्गाकार पृष्ठों को एक के ऊपर रखना है, लेकिन इस प्रकार रखना है कि उसकी लंबाई, वर्गाकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी बेटा,
समान रहेगी उसको हमने माना है भुजा ए है, मतलब इधर भी ए रहेगी इधर भी ए रहेगी। यदि उनकी ऊंचाई भी ए हो जाए, इनकी ऊंचाई भी क्या हो जाए ए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा अपने पास घन कहलाएगा। तो मतलब ये हो गया ए, ये भी क्या हो गया बेटा ए, और ये ऊंचाई जो है वो भी कितनी हो गई इसकी ए हो गई है। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें अलग अलग होती है, इसमें आपके पास क्या है समान है, इसलिए हमने उसको ए से लिखा है। अब ये घन और घनाभ में कितने पृष्ठ हो गए हैं, जैसे हम कमरे की बात करते हैं बेटा, कमरे में क्या होती है 4 दीवारें होती है, एक छत और एक फर्श। तो कितने हो गए बेटा 6 पृष्ठ हो गए हैं। कितने पृष्ठ 6 पृष्ठ, और 6 के 6 पृष्ठ क्या होंगे बेटा इसमें आयताकार। घनाभ की बात करते हैं तो क्या रहते हैं उसमें आयताकार पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ किस में होते हैं बेटा घन में होते हैं। जैसे आपने पासा खेलने का डाइस देखा होगा बेटा, जो सांप सीढ़ी आजकल खेलते हैं, ठीक है, आजकल जो एक नया जमाने का हो रहा है बेटा लूडो, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा बेटा घन काम में आता है। उसमें भी कितने पृष्ठ होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। काउंटिंग देखी होगी बेटा आपने उस पर, तो वो कितने पृष्ठों पर होती है 6 पृष्ठों पर। अब यहाँ पृष्ठों की बात कर रहे हैं तो सारे पृष्ठ किसके होते हैं बेटा आयताकार, और घन के किसके होते हैं वर्गाकार, ठीक है। तो इनके अब क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफलों की बात करते हैं हम कि अपने पास इनके जो आकृतियाँ बनी हैं उनके अनुसार इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब बात करते हैं इनके सूत्रों की। सूत्र अपने पास है बेटा, घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो घनाभ का सूत्र क्या होते हैं बेटा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं बेटा 6 पृष्ठों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बी प्लस एच प्लस एल, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इनको हम गुणा करके भी जोड़ेंगे तो वो इसको डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कैसे बना बेटा ये एल इंटू बी, आयत का क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास फर्श कमरा है बेटा, कमरे में फर्श में क्या होती है बेटा लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई के अनुसार अपने पास कितने पृष्ठ हो गए बेटा, एक तो अपने पास छत हो गई और एक बार फर्श हो गया। तो फर्श और छत में हमेशा क्या काम में आता है लंबाई इंटू चौड़ाई काम में आता है, ठीक है। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी बार हो गई 2 बार। जैसे ही अब अपने पास रूम में एक तो लंबाई रहेगी और एक चौड़ाई रहेगी, तो लंबाई के पास वाली दीवार मान लेते हैं कि अपने पास इस प्रकार दीवार लंबाई है, तो ये जो दीवार है वो क्या रहेगी उसी लंबाई के हिसाब से ऊंचाई रहेगी, तो L इंटू एच, ठीक है। ये इधर की दीवार है, एक सामने वाली दीवार भी रहेगी तो वो भी क्या हो जाएगी H इंटू एल रहेगी, तो उसका भी डबल हो गया है। सेम उसी प्रकार ये हमने लंबाई मानी थी, यदि चौड़ाई होती तो इसके साथ दीवार होगी, और दीवार होगी तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के साथ भी कितनी बार हो जाएगा बेटा 2 दीवार हो जाएगी आमने सामने की, तो वो भी कितनी हो जाएगा 2 हो जाएगा। पार्श्व का मतलब होता है बेटा 4 दीवारें, ठीक है, या 4 पृष्ठ। कौन से कमरे में देखी होगी बेटा 4 दीवारें, तो पार्श्व कहते हैं उसको, 4 दीवारें या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 दीवारों में आपके पास आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना क्या होता है बेटा आयत का परिमाप होता है। यदि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा करके यदि उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास बेटा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होना चाहिए आधार या ऊपर का होना चाहिए, मतलब फर्श और छत। फर्श और छत के लिए क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण का मतलब होता है कि एक कमरा है अपने पास, उस कमरे में हम सबसे बड़ी छड़ कौन सी रख सकते हैं, तो वो रहता है उसका विकर्ण। अरे एक कोने से दूसरे कोने तक कौन सा तिरछा वाला, मतलब एक छत का कोना और दूसरा मतलब एक इधर का कोना ऊपर का और एक इधर का कोना नीचे का, मतलब जिसे तिरछा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो वो तिरछा जो होता है वो क्या कहलाता है उसमें विकर्ण होता है। और विकर्ण क्या होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का रूट फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा लंबी सबसे लंबी छड़िया उस विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो ये था अपने पास घनाभ के लिए संबंधित
सूत्र। अब बात करते हैं घन संबंधी सूत्रों की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, कितने पृष्ठ होते हैं, 6। एक पृष्ठ का क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। क्यों, क्योंकि अपने पास जो फर्स्ट होता है वो वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो इसलिए भुजा इंटू भुजा कहते हैं। और भुजा को हमने लिखा है ऐसे, तो उसमें कितनी पृष्ठ होते हैं बेटा, 6 होते हैं। तो एक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर होता है तो 6 हो जाएगा। 5 सर्वपृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 भुजाओं का 4 साइड्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a²। और विकर्ण की बात करते हैं तो वो अपने पास होता है √3a, ठीक है। मतलब √3 को भुजा से गुणा करेंगे तो अपने पास विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। या वर्गाकार कोई भी आपके पास पात्र होगा, यदि उसमें आप सबसे लंबी छड़ रखना चाहते हो तो वो क्या रहेगा, उसके विकर्ण के बराबर रहेगा। अब इनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। तो प्रश्न 1 यहाँ हम देख रहे हैं बेटा, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को क्या माना है, नगण्य, मतलब उसमें कोई मोटाई नहीं है। यदि मोटाई होगी तो भी उसको आपको मोटाई नहीं मानना है। उसको नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। और यदि इस शीट का मूल्य 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना है बेटा, 20 रुपये, तो इस शीट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपने पास एक शीट चाहिए और शीट का हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखते हैं बेटा, दिया है, क्या दिया है आपको, प्लास्टिक शीट का एक डिब्बा बनाया जाता है, ठीक है। तो डिब्बा किसके आकार का होगा बेटा, डिब्बा, तो डिब्बे की माप, लंबाई उसको लिखेंगे बेटा हम L, वो है 1.5 मीटर, चौड़ाई उसको लिखेंगे हम B, और B कितना है 1.25 मीटर, व गहराई हो जाएगी बेटा इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है उसकी 65 सेंटीमीटर, या 0.65 मीटर। क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 100 का इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.65 मीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गई इसकी माप, किसकी, डिब्बे की। अब क्या है बेटा, खुला रखना है, तो फर्स्ट डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, शीट किसके आकार की है, डिब्बा जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। जब आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है तो घनाभ हो जाएगा। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 × LB + BH + HL होता है। ये तो कितनी दीवारें हो गई उसमें, घनाभ में कितनी दीवारें होती है बेटा, 6 होती है, ठीक है। तो 6 दीवारों का हो गया। अब अपने पास क्या कर रहा है बेटा, इसे ऊपर से खुला रखना है। ऊपर बॉटम मतलब आधार और छत का बात कर रहा है बेटा ये, मतलब आप मान लेते हैं कि छत अपने पास नहीं है, तो एक कमरा है वो डिब्बे के आकार का है बेटा, ठीक है। तो कमरे में छत नहीं है तो छत का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो छत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दोनों गुणा करके इस पूरे में से घटा देंगे तो अपने पास क्या जाएगी बेटा, 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। या डिब्बे में जो 5 पृष्ठ होंगे उनका आ जाएगा, ऊपर छत का या उसके डिब्बे का ढक्कन का नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें मान रखते हैं बेटा, L कितना है 1.5, गुणा करना है 1.25 से, फिर जोड़ना है 0.65 से, गुणा करेंगे H 1.25 से, फिर
0.65 को गुणा करेंगे 1.5 से, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है यानी बेटा, अब इनको गुणा करते हैं हम, तो 2 इंटू 1.5 को 1.25 से 1.25 इंटू 1.5, 15 पंजे 75, 15 दूना 30 और 7 37, 15 और 3 18, ये हो गया 1.875 प्लस 0.65 को 1.25 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो 125 इंटू 5 625, 62 कैरी हो गया। 125 इंटू 6 ये हो गया बेटा अपने पास 750, इसमें जोड़ देंगे 750, तो 2 1 8, 2 1 8, सॉरी 0.8125, फिर प्लस इन दोनों को भी गुणा कर लेंगे बेटा। 0.65 को गुणा करेंगे 1.5 से, 15 पंजे 75, 7 15 6 90 और 7 97, तो ये हो गया अपने पास 0.975 मीटर स्क्वायर। इन सबको जोड़ ले बेटा, 2 इंटू जोड़ते हैं, यहाँ 0 लगा सकते हैं हम, इसमें भी 0 लगा दो बेटा। 0 5 0 5, 5 2 7, 7 और 5 12, हासिल 1 हो गया बेटा। 7 और 1 8 1 9, 9 और 7 16, हासिल 1, 9 और 8 17, 17 और 9 26, हासिल 2, 2 और 1 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अपने पास आ चुका है। अब इसको और गुणा कर ले आगे, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 2 को 5 से गुणा किया तो 10, 2 को 2 से करेंगे तो 4 और 1 5, 2 को 6 से करेंगे तो 12, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल 1, 6 और 1 7। ये आया है बेटा अपने पास 7.3250 मीटर स्क्वायर। क्या आया है बेटा, उस प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। ये अपने पास पहला हो चुका है। इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है, 20 रुपये, मतलब इस सीट का मूल्य क्या होगा वो देखते हैं बेटा। अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट है बेटा, यदि सीट का मूल्य प्रति 20 रुपये, 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कुल मूल्य, कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा इसका, 7.3250 इंटू 1 का 20 है तो 7.3250 का कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 दूनी 14, 64 और 1 65। ठीक है, ये इसका रेट आ गया बेटा 146 रुपये 50 पैसे क्या हो जाएगा, उस पूरी सीट का रुपए लग जाएंगे। और उसका क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा अपने पास, 7.3250 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है बेटा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर व 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारें और छत पर सफेदी करवाने की दर क्या है बेटा, 7.5 रुपये बेटा। 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस चारों दीवारें और छत पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात करना है। तो कमरे की माप क्या दे रखी है बेटा, लंबाई कितनी है उसको हम L लिखेंगे और वो है 5 मीटर। चौड़ाई को हम B लिख देंगे, वो आपके पास 4 मीटर। वह ऊंचाई को हम H लिखेंगे, वो आपके पास है 3 मीटर। कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय, कमरे की चारों दीवारें व छत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4 दीवारें, छत का क्षेत्रफल
टोटल, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो कंप्लीट का हो गया है बेटा। उसमें से हमें फर्श का घटा देना है, क्योंकि छत पर तो हमें सफ़ेदी करनी है, लेकिन फर्श पर सफ़ेदी नहीं होगी। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एल इंटू बी होता है। तो इसको आप हल कर लें। तो 2 एल 5 4 और 3 रखना है बेटा। 5 इंटू 4 4 इंटू 3 3 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। 5 चौके 20 प्लस 3 चौक 12 प्लस 5 दिए 15 माइनस 5 चौका 20 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 20 और 12 और 15 कितने हो गए बेटा, 27। 27 और 20 47 माइनस 20 मीटर स्क्वायर। 2 से गुणा कर लो बेटा, कितना हो गया 94 माइनस 20 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया बेटा, ये 74 मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास चारों दीवारों और छत का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम इसके दर की। ठीक है, तो दर देखें बेटा इधर। यदि सफ़ेदी करवाने की दर 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कुल व्यय कितना आया बेटा, 74 आ गया। उसको किससे गुणा करना है बेटा हमें, 7.50 से। 74 इंटू 7.5 5 चौका 20 7 पंजे 35 7 चौका 28 7 7 49 0 5 5 555 रुपये आ गए बेटा। कितना खर्चा लग जाएगा उसका, 555 रुपये।